होता है और इस डिग्री के आधार पर हम उसे यूज़ करते हैं। और अगर जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरह सेंटर्स में जब हम पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, छोटी-मोटी पेपर्स का सामना करते हैं, ये हो गई स्कूल की पढ़ाई। लेकिन जब हम मधुबन जाते हैं, वहाँ की बात ही अलग होती है। बाप-दादा के सम्मुख मुरली सुनते हैं, वरिष्ठ भाई-बहनों से, दादियों से सुनते हैं। ये हो गए जैसे कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। डिग्री मिल गई जैसे, छाप मिल गया। अब इस पढ़ाई को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें परिपक्वता कहाँ तक आई है, पता ही नहीं चलेगा। तो आज बाबा ने फिर आगे बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी होकर चलना है। हमारे खजाने, श्वास और संकल्प, समय, इसको हमें यूज़ करना है। तो सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य उन्हीं के शब्दों से। ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। तो कुमारों की भट्टी चल रही है, तो इस भट्टी में बाबा पूछते हैं कि भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। आप सभी कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं। बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई। लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फर्क होता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई में भी फर्क होता है, तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उनको वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। यहाँ पे स्टेज अर्थात स्थिति। तो यह कॉमन बात नहीं समझना। भले पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसे मिटा कर जाना, विजय का टीका लगा कर जाना और छाप लगा कर जाना कि मैं गॉडली सर्विस में हूँ। तो आगे बाबा कहते हैं कि जिससे कि पेपर हॉल में जाएं, ये सब छाप लगाकर अपने संस्कार मिटाकर जैसे ही पेपर हॉल में जाएं, पेपर में फेल न हो पाए। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं, है ना। बाहर दुनियावी यूनिवर्सिटी में थियोरी और प्रैक्टिकल अलग अलग होते हैं। तो थियोरी तो दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में भी पास होना है। जब तक प्रैक्टिकल में पास नहीं होंगे तो फाइनल नंबर व मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो
यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति मतलब मैं एग्जाम हॉल में हूँ। स्मृति में क्या रहे कि हम हर सेकेंड मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना, यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है। यहाँ से जो हम जाते हैं मधुबन भट्टी करने के बाद, वो भी एक सर्टिफिकेट है। तो वो सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगी तब तक स्टेटस भी नहीं मिलेगा। भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है। अलबेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना, नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेट, जैसे कि हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल्स पढ़ते हैं, तो सर्टिफिकेट मिलती है, डिग्री मिलती है, लेकिन उस पढ़ाई को जब तक काम में नहीं लगाएंगे तब तक वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं। हम भूल ही जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा है जब तक हम अनुभवी नहीं बनते हैं, उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। तो नहीं लगाया तो अनुभवी नहीं बने, तो जो कुछ पढ़ा वो सब भूल जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हम इस सर्टिफिकेट को, हमारे इस रूहानी सर्टिफिकेट को यूज नहीं करेंगे तो माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती हैं। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता है, अंदर खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? आगे बाबा कहते हैं, यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का एसेंस भरना है। बाबा दो शब्द यूज करते हैं, सेंस जैसे सेंसिबल, और रूहानियत का एसेंस यानी सार। तब तीनों बातें मिल जाएगी, सर्विस, सेंस और एसेंस। एसेंस सूक्ष्म होता है, तो यह रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और एसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है। तो हमें भी आज हम चेक करेंगे कि हमारे अंदर सेंस कितना भरा है, मतलब हम त्रिकालदर्शी होकर आगे पीछे देखकर कार्य करते हैं व नहीं, और दूसरा कितनी रूहानियत है हमारे अंदर, इसे चेक करके फिल करना है। अभी समय है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, है ना? तो महीनों पढ़ते हैं हम एग्जाम देने के लिए, लेकिन जो एग्जाम के दिन के शुरुआत में जो 2 घंटा हम पढ़ते हैं वो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं।
आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। अभी मतलब अभी जो समय चल रहा है वो एग्जाम के पहले का समय है। जैसे सुनाया था ना कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कहना नहीं है, साथ में हमें तपस्वी कुमार भी बनना है। वह अपने नैनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। बाबा पूछ रहे हैं कि मेरे हमारे नैनों से, चेहरे से रूहानियत धारण है, दिखता है। न सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है। अब बाबा टीचर से पूछते हैं कि भट्टी सक्सेस रही, इन्हों की पढ़ाई रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप और हम और जो भट्टी करने के लिए कुमार आए हैं उनसे भी बाबा पूछते हैं, आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? अभी न रहा है तो फिर कब रहेगा क्या? बाबा कहते हैं अभी कुछ रहा नहीं, अभी संपन्न जा रहे हैं, लेकिन बाद में कहेंगे क्या कि कुछ रह गया है। यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं। मतलब कहते हैं कि हम तो पुरुषार्थी हैं, हमें तो अभी बहुत आगे बढ़ना है, तो ये सेफ्टी का साधन है। कोई अलबेलापन आ गया, कोई गलत कर्म कर दिया तो कहते हैं हम तो पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह अपनी सेफ्टी का साधन है जिसे हम ढूंढते हैं। समझते हैं कुछ भी हो जाएगा तो यह कह सकेंगे ना, क्या कह सकेंगे कि हम तो पुरुषार्थी हैं। लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। संस्कार बन जाएगा ना तो कमजोरी रह आ जाती है। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे ऐसा सोचो। अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी बाबा गारंटी देते हैं, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। आगे बाबा कहते हैं कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। यह विल पावर जरूर है, कुमारों के पास विल पावर जरूर है कि वो दृढ़ संकल्प जरूर है। लेकिन हम हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। हमारे हर संकल्प और हर सेकंड बाबा को विल करना है, बाबा को समर्पण कर देना है। बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, तो माता पिता बच्चे को विल कर देते हैं, विल लिख देते हैं, सब कुछ उनको समर्पण कर देते हैं। जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और वारिस बनते भी हो, है ना? हम वारिस बनाते भी हैं और बनते भी हैं। तो जैसे और विल पावर, वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। तो जैसे विल पावर होती है उसी तरह सब कुछ विल करना, सब कुछ समर्पण करने की भी विल पावर चाहिए। यह कहाँ से भरकर, यह यहाँ से भर कर जाना, यानी मधुबन से भर कर जाना। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। तो जो बंधन मुक्त बन जाते हैं बस वो योग युक्त और जीवन युक्त बन सकते हैं। समझा? संगम युग का अभी आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। स्मृति यानी बाबा से कनेक्शन जो है वो सब याद की स्मृति पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का यह खजाना समय और संकल्प, इससे भी
आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। समय और संकल्प से जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं, बाबा कहते हैं। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। यही खजाना है, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है? पापा पूछते हैं कि पूरा विल किया कि कुछ अपने पास रख भी लिया? आई विल के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपाकर तो नहीं रखा है? जेब बिल्कुल खाली है। अब कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया और गीत के बोल कुछ इस तरह है कि बाबा अव्यक्त हो गए, मधुबन खाली खाली लगता है। तो बाबा कहते हैं, उस गीत को सुनकर बाबा कहते हैं, आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है। तो खाली क्यों कहते हो? बाकी आत्माएं तो हैं ना, सितारों की रिमझिम नजर आती है। जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है, डूब जाता है, तो तारे दिखने लगते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं। विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए बाबा व्यक्त से अव्यक्त होते हैं, कह रहे हैं बाबा। तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहेंगे अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ हैं। बाबा की गारंटी है कि हम सितारों के साथ हैं। बाबा साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा भी सभी के साथ तो निभा नहीं पाते ना स्थूल शरीर में, लेकिन साकार होते हुए भी बाबा ने हर किसी के साथ समय बिताया। कैसे? अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी खुद को समझते थे। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट लाइन बाबा ने बताया कि व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त हैं, तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ हैं ही। पहले पहले एक गीत बनाया था कि क्यों हो अधीर माता। यह गीत बहनों ने सुनाया, वहाँ जो थे बहनें थी, उन्होंने सुनाया। अभी भी हर एक का साथी हूँ, बाबा की गारंटी है, अभी भी हर एक का साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करें। ये हम पर है कि हम उस बाबा को अनुभव करते हैं कि नहीं। बाबा तो है, अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त हैं, वैसे अव्यक्त बन करके ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भान से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम, अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। अभी समय बहुत है, 5:20 ही हुआ है, तो एक समय बाबा की याद में रहकर फिर हम अपना मनन चिंतन सुनाएंगे। जो भी शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं।
बेहद के पेपर के बारे में बाबा ने बताया कि ये बेहद की सृष्टि ही पेपर हॉल है। इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? ओम शांति। दीदी बता दो। जी बताइए। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है, ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उनको वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। बाबा ये भी बोल रहे हैं कि भट्टी में अगर कोई फेल हो, ऐसा संस्कार हो या अपनी चलन महसूस होती है, तो आज के दिन में वो रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा जाना है। फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल के बाद ही मिलते हैं, तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लेकर जाना है। स्मृति में रहे कि सेकंड में मेरा पेपर हो रहा है, और दृष्टि में रहे पढ़ने वाला बाप और पढ़ाने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। ये स्मृति, रिद्धि और दृष्टि बदल कर जाने से हम फेल नहीं होंगे। ओम शांति। जी। फेल फेल होने के बारे में भी बाबा ने कुछ खास बताया था ना, आज क्यों हम फेल होते हैं, और बार बार, और वो जो कहते हैं ना पुरुषार्थी हैं, उसके बारे में भी बाबा ने कुछ बताया आज। बताइए। बाबा ने बताया था ना कि वो कमजोरी है, अगर हम बार बार कहने लगते हैं कि मैं तो पुरुषार्थी हूँ इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। इसके बारे में भी बाबा ने एक्सप्लेन किया है। आज बाबा ने ये भी कहा कि अभी बाबा हैं तो अभी भी जन्म जन्मांतर की गारंटी है, कभी भी फेल नहीं होंगे। क्योंकि बाबा ने पूछा कि संतुष्ट हुए, तो कुमारों ने कहा अभी तो हम संतुष्ट हो गए हैं। तो बाबा ने कहा कि कभी भी नहीं, हमेशा ही हम गारंटी करना है कि मैं हमेशा कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं, ये विल पावर है। हर संकल्प, हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। जैसे बाबा ने कहा बच्चे को विल किया जाता है ना, जो कुछ भी होता है वो हम बच्चे को, अपने वारिस को विल कर देते हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी बाबा को सब कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। वो विल पावर यहाँ मधुबन की भट्टी से भरकर जाना है। तो सब कुछ विल कर दिया मतलब नष्टो मोह, और जो नष्टो मोह होता है वो बंधन मुक्त, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा जी। राजी लक्ष्मी बहन बताइए। ओम शांति। सर्विसफुल बच्चों की निशान, सर्विसफुल बच्चे जो होते हैं, वैसे उन्हें अपने सर्विस पैकेज एक त्रिकालदर्शी का सेंस भी भरते हैं, और दूसरा रूहानियत का एसेंस भी भरना है। तीनों बातें मिल जाएगी, सर्विस, सेंस और एसेंस। एसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो ये रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विस बुल के साथ सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो सेंस और एसेंस हमारे अंदर कहाँ तक भरे हैं, ये चेक करना। अभी तो समय है, और बाबा कह रहे हैं पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे तैयारी करते हैं। ऐसे हम भी बाहर माना बाहर का वातावरण में जाने से हमारे अंदर तैयार करके जाना है, कैसे मेंटेन करना। जी 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 जी। आज एक खास कमजोरी के बारे में बाबा ने बताया है कि इस कमजोरी को लाने से अंदर में खोखलापन आ जाएगा। वो कौन सी कमजोरी है और उसे कैसे हम पार करें? या तो अपना खुद का मनन चिंतन कुछ भी हो तो बताइए। संगम हाँ में जी हाँ जी हाँ जी। संगम में हमारे पास ज्ञान का खजाना बाबा को दे दिया। ये समय और संकल्प भी, और ये 2 खजाने भी हमारे साथ है। अभी संगम युग पर ही बाबा से हमको मिलते हैं।
बाप ने पूरा ही अपने को बिल किया, वैसे आप लोगों को जो स्मृति है उसको भी पूरा बिल करना। स्थूल खजाने से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का ये खजाना समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सारी प्राप्ति का आधार संगम का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है, यही खजाना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने जी, जो कमजोरी के बारे में बताया है, वो हाँ, फेल होने का संस्कार। बाबा ने कहा कि अगर फेल होने का संस्कार हो रहा तो वो दाग और कमजोरी की चलन का संस्कार जो है वो मिटा के जाना है। और जी, बाबा ने दूसरे का अलबेलापन भी, अलबेलापन से सर्टिफिकेट हमारा खो जाता है, माया के अधीन हो जाते हैं, इसलिए अलबेलापन नहीं रखना है, नहीं तो माया जैसे डाकू हमारी कोई चीज पॉकेट चुरा लेते, पता भी नहीं चलता है। अगर पुरुषार्थ में थोड़ा सा भी अलबेलापन लाया तो सर्टिफिकेट चुरा लेंगे और जो स्टेटस हमको पाना था वो नहीं पा पाएंगे। इसलिए ये तिलक और छाप इस भट्टी से लेकर जाए। जी, जी। और आज बाबा ने गारंटी भी दी है सदा साथ निभाने की, है ना? तो इसके बारे में कोई कुछ कह सकेगा, खुद की अनुभव या फिर कुछ और? खुद का तो अनुभव डेली का ही है कि बाबा कोई भी बात हुई, बाबा को बुलाया तो बाबा अव्यक्त रूप में अगर हम अपनी स्थिति रखते हैं, अव्यक्त साथी को बुलाते हैं, जैसे किसी को कोर्स भी कराते हैं तो बाबा से कहते हैं बाबा जिम्मेवारी तो मैंने ली है, लेकिन करावनहार आप। बाबा आता है और बाबा सब करवा देता है। कोई भी बात आती है फौरन उसका सॉल्यूशन बाबा ही आके करता है। हमको खुद अनुभव होता है कि मैं होती तो इस काम को कर ही नहीं सकती थी, वो तो बाबा ही, अव्यक्त बाप दादा जो हमारे साथ है, वो ही हमारा ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, इस अनुभव करने के लिए हमेशा व्यक्त भाव से परे साक्षी बन के रहेंगे तो हमेशा व्यक्त देश की स्मृति से उपराम रहेंगे तो अनुभव कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी हम लोग अलबेले हो जाते हैं, देहभान में आते हैं तो फिर अनुभव नहीं होता। पर जैसे ही परिस्थिति आती है, बाबा को याद किया, अव्यक्त स्थिति बनाई और अनुभव हुआ। जी, बहुत सुंदर। और किसी का और कोई अनुभव है? और बाबा ने आज खास कहा है ना कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर रह करके जब हम कार्य करते हैं, आगे पीछे देखते हैं तो सफलता मिलती है। तो इसके बारे में कोई कुछ कहेगा? ओम शांति। जी, बहुत अच्छा लगता है कि ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 6-7 साल ही हुए मुझे, पर मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने कभी भी कोई भी परिस्थिति में 1 मिनट बाबा को याद किया, वो मेरा काम हो जाता है। मतलब कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी सामने दृष्टि वाला हो, कुछ भी हो, सिर्फ उसमें आत्मा देखना और बाबा को बुलाना कि बाबा आओ, आप बात करो और आप ही मेरा, तो मेरे सारे काम हो जाते। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि बाबा की पत्र छाया हमेशा मेरे साथ। थैंक यू। जी, जी, बहुत सुंदर। किसी और का कोई अनुभव है? ओम शांति। जिससे जी, आजकल अव्यक्त मास चल रहा है तो हम विशेष अपना समय, संकल्प, हमें दृढ़ता रहे इसमें कि हमें अपना संकल्प भी कोई व्यर्थ नहीं करना है। नेगेटिव तो दूर की बात रही, और साधारण संकल्प भी बाबा ने कहा ये भी नहीं करने हैं। तो हमेशा इस मास में जितनी भी तपस्या कर सकें, अपना समय को श्रेष्ठ और सफल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त मुरलियां भी पढ़ें, इसका मनन करें, साकार मुरली का भी अध्ययन करें। तो इस मास में जितनी हम तपस्या कर लेंगे उसका सारा साल हमें सफलता मिलती रहती है, ये हमारा अनुभव है। ओम शांति। कितनी सुंदर बात है। और ये जो व्यर्थ से मुक्त होने की बात बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ तो आ जाता है, ऐसे नहीं कि हम व्यर्थ जानबूझकर सोचते हैं। तो उस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए क्या युक्ति रचते हैं सब? कई मुरलियां चला दी हैं बाबा ने व्यर्थ से बचने के लिए, पर कैसे बचें? किसी का कुछ अनुभव है? व्यर्थ जी, के लिए, ओम शांति, व्यर्थ के लिए बहुत सारी पीछे बुलियां चली थी कि अपना चार्ट लिखना शुरू करो। तो चार्ट लिखने से ही होता है कि भाई मेरा पूरा एक एक मिनट
मुझे बाबा को दिखाना है, रात को लेटर लिखना है, तो उसमें व्यर्थ नहीं जाता। फिर उसमें हम लोग 500 रुपयों का अभ्यास कर लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि मेरा कोई संकल्प कोई गलत तो नहीं हो रहा, या मैं कुछ सोच तो नहीं, अगर कुछ ऐसा व्यर्थ आता भी है तो हम एकदम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इतनी तो शक्ति बाबा ने दी हुई है। और एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बताती हूँ मैं अपना, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा था, तो इस महीने पूरा महीना मतलब दिसंबर का मैं कभी ऐसे रेगुलर नहीं हुई कि सुबह 6 बजे पहुंचना है सेंटर, 6:15 बजे। पर इस टाइम मेरे को पता नहीं बाबा ने कौन सी युक्ति दी कि पूरा महीना मेरा कंटिन्यू गया, आगे भी जनवरी भी कंटिन्यू जाएगा। और इससे मुझे बहुत सारी प्राप्तियां हुई, जो ऐसे कारण थे जो कई सालों से मैं परेशान हो रही थी उसको ठीक करने के लिए, पर वो पता नहीं कैसे हो गया, ये तो मैं नहीं समझ सकती। थैंक यू। बहुत अच्छा। और किसी के पास कुछ है एक्सपीरियंस या फिर मनन चिंतन? एक ये जो दो बातें आज बाबा ने कही है, त्रिकालदर्शीपन का सेंस और दूसरा रूहानियत का एसेंस, हाँ, है ना, इसके ऊपर कोई थोड़ा मनन चिंतन करे, डिटेल में जाने कि ये दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कोई बताएगा? ओम शांति। इसमें बाबा ने जो त्रिकालदर्शी का सेंस कहा है ना, त्रिकालदर्शी माने कि हम 3 लोगों को जानने वाले हैं, ठीक है ना, अपने तीनों कालों को जानने वाले हैं, वर्तमान को भी भविष्य को भी जानने वाले हैं, तीनों कालों को। तो माने कि हम पहले क्या और पहले को भी, पहले हम क्या थे ये याद रखें कि पहले हम पूर्वज थे और आगे अभी हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जब हमें तीनों कालों के हमें जब ज्ञान होगा, हम नॉलेजफुल होंगे, तो हमारा मतलब हर कर्म मेरा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तीनों कालों को देख के मैं अपना कर्म कर रही हूँ। और जो रूहानियत का उन्होंने बोला ना एसेंस, तो उसमें भी यही होगा कि अगर मैं बाबा की श्रीमत के ऊपर चलूंगी तो मेरी जैसे कि दृष्टि वृत्ति जो है कृति स्मृति, मेरी सब कुछ बाबा के श्रीमत के अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिकल में वो दिखेगी। तो जब वो दिखेगी तो उससे भी मेरी सर्विस मतलब कि बहुत अच्छी होगी, तो मुझे सक्सेसफुल होगी मैं। जी। और कुछ बताना चाहेगा सेंस और एसेंस के बारे में? बाबा कहते हैं सेंस माना सेंसिबल बनना, तो क्या है ये सेंसिबल बनना? जी बताइए, कोई और? शांति। जी। बाबा ने त्रिकालदर्शी की सेंस बोली और रूहानियत का एसेंस बोला। मैं गला मत खराब। त्रिकालदर्शी के सेंस में बाबा कह रहे हैं कि बंदे को सेंसिबल बनना मतलब तीनों कालों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। कोई भी शब्द भी बोलो, कोई भी सेकंड भी लगाओ, तो ये सोच के कि मैं पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ, वही प्रेजेंट में हमने वैसा ही अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति को रखना है। इसी को त्रिकालदर्शी सेंस बोलेंगे। और जैसे जैसे हम त्रिकालदर्शी सेंस में पारंगत होते जाएंगे, रूहानियत एसेंस हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा का जो रूहानियत है वो हमारे अंदर आती जाएगी और बाप समान बनेंगे। वैसे एसेंस होता है, अर्थात खुशबूदार हम बन के लोगों के आगे प्रत्यक्ष बाबा को प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो सकेंगे। ओम शांति। जी। और ये भी है ना कि त्रिकालदर्शी स्टेज माना मैं जो सोच रही हूँ, जो अभी कहने वाली हूँ या कर्म करने वाली हूँ, अगर ये मैं कर्म करती हूँ, ये मैं सोचती हूँ, तो फ्यूचर में इसकी रिजल्ट क्या होगी? तो क्या ये भी तो है ना? हाँ जी। जी। और कुछ? बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए। कहना नहीं चाहिए कि मैं तो अभी पुरुषार्थी हूँ, अलबेलापन आ जाएगा। इसके बारे में भी कह सकते हैं आप। और बाबा ने आज कहा है कि तपस्वी कुमार, आज बाबा ने
ये बहुत मतलब शुरुआती इतनी अच्छी की है कि अभी हम भट्टी से जा रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है, पेपर हॉल में जा रहे हैं। तो हम तो रोज के रोज ही अपने घर में जो रह रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, मतलब इम्तिहान है, पेपर हॉल है। और क्योंकि हम लोग डेली मुरली सुनते हैं, अव्यक्त वाणियां भी सुनते हैं, महारथियों का डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं, तो अब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और घर में भी जो भी है, हमारा कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या है, हमारा पढ़ाई का पेपर है। और पेपर पास करके ही फिर हमको स्टेटस की प्राप्ति होने वाली है। और जितना हम प्रैक्टिकल पेपर में पास होकर निकलते हैं, उतना ही हमारा वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज की प्राप्ति होती है। तो अब हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में कौन कौन से पेपर रोज आते हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े पेपर जो आते हैं, वो क्या हम उसमें पास होते हैं या उसमें हम हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, या कभी कभी हम फेल भी होते हैं। तो बाबा ने अब ये तो 71 की बात है, तब बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन आज तक भी वही चीज चली आ रही है हर एक के लिए। तो कभी भी हमको ये नहीं कहना है कि मेरे सामने ये समस्या आ गई, वो समस्या नहीं है, वो पेपर है। बाबा ने कह दिया ना, ये पेपर है, बाप दादा से हम यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकल रहे हैं। अभी जैसे आज हमने ये मुरली पढ़ी, तो दिन भर कोई ना कोई प्रैक्टिकल पेपर मिलेगा। तो अब हमको पेपर समझ के उसको पास करना है कि ये मेरे सामने पेपर आया है और अब मुझे क्या स्मृति रखनी है, क्योंकि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान मेरा टीचर है और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो ये अगर स्मृति और वृत्ति दृष्टि रखकर हम हमारे सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को हम पास करेंगे, तब हम फुल पास होंगे। बाबा ने आज ये बहुत अच्छी बात कही बाबा। बहुत अच्छी, चलो। और गारंटी भी दे देते हैं बाबा की, तुम फुल पास हो ही जाओगे। आज बाबा ने बाबा के जो शब्द हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। आज बाबा ने कहा है विल करना है, इसके लिए विल पावर चाहिए। कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसके बारे में कुछ कहेगा? बच्चों को विल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, और इसके लिए भी बाबा कहते हैं विल पावर चाहिए। विल पावर मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। तो जैसे अपने घर में भी क्या होता है कि पेरेंट्स एक विल लिख के जाते हैं, जैसे ग्रैंडफादर होते हैं, फादर होते हैं, बच्चों के लिए विल करके जाते हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी के हकदार ये मेरे ही बच्चे हैं, और उस विल के ऊपर ही उनको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इसी तरह से बाबा यही कह रहे हैं आज कि हम भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा विल करना है। जो जिसको भी हम ज्ञान सुना रहे हैं या हम बाबा से जो भी सुन रहे हैं, वो हम अपने अंदर भरना है कि मैं ये सारा का सारा आने वाले दूसरे लोगों को भी ज्ञान सुनाऊंगा। और इसके लिए बाबा ने एक ये भी कहा है कि इसके लिए नष्टो मोहा होना पड़ेगा। नहीं, वो नष्टो मोहा का तो दूसरी बात है, उससे क्या होगा, हाँ नष्टो मोहा बन जाएंगे कि अब मेरा कुछ भी नहीं रहा, ये सारा का सारा मुझे देना है, अपने बच्चों को देना है। तो इसी तरह से हम भी जो ज्ञान लेकर ये ज्ञान हमने सुना है, वो हमको सबको बांटने की विल चाहिए, सबको भर के देना है, यहाँ से भर के हमको सबको देना है। तो ये चिंतन ये चला है इस बारे में, और कोई भी अपनी चिंतन बता सकते हैं। ओम शांति। तो इसके लिए विल पावर क्यों जरूरी है? विल करना तो करना है, लेकिन विल पावर क्यों चाहिए? विल पावर इसलिए क्योंकि क्या है, मोह इतना होता है। कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे, हमने अपनी लाइफ में देखे हैं कि अंत तक नहीं बताएंगे कि उनके पास क्या है, और जब उनकी डेथ हो जाएगी तब उनका जो खजाना अंदर से निकलता है ना, क्योंकि मोह से वो अपने उसके ऊपर बैठे रहते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, सामान के ऊपर, पैसा है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, वो लास्ट डे तक अपने बच्चों को नहीं बताते कि उनके पास क्या है। लेकिन जब उनके बाद जब वो चले जाते शरीर छोड़ के, तब फिर उनके पता चलता है कि इनके पास कितना सारा था और पूरा जीवन कैसे कंजूसी में इन्होंने बिता दिया, दिखाया भी नहीं कितना सारा था।
तो नष्टो मोहा चाहिए ना उसके लिए। अगर वो नष्टो मोहा होंगे तो ही वो अपनी प्रॉपर्टी सबके नाम कर पाएंगे, या सबको विल कर पाएंगे, या दे पाएंगे, या बता पाएंगे कि उनके पास क्या है। और जब तक नष्टो मोहा नहीं होंगे तो फिर वो बंधन मुक्त भी नहीं होते हैं। तो फिर वो ये सारा योग युक्त जीवन, तो इसी तरह से हमको भी ये करना पड़ेगा। ज्ञान के लिए भी यही लागू होता है। ओम शांति। जी, हम मेन रूम में आ गए हैं लगता है जी। अभी अगर टाइम है, हाँ जी, ओम शांति। पोल लॉन्च हुआ है, आपके सामने दिख रहा होगा, उसको आप लॉक कर सकते हैं। जी विजया बहन जी, आप होमवर्क भी देवे और 2-3 जी, मिनट लोग देगा। हाँ जी। तो होमवर्क सिंपल है, बाबा ने ही दे दिया है कि आज सारा दिन जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, घर पर भी रहते हैं, तो इसे एक पेपर हॉल समझ करके जो भी परिस्थितियां आती हैं, हमें देखना है कि उसे हम कैसे पार करते हैं। उसे परिस्थिति न समझकर जूझ न जाएं, लेकिन उस परिस्थिति को पार करके वो जो फीलिंग आती है ना कि मैंने वो कर दिया है, मैं पास हो गई, विजयी बन गई हूँ, तो यही पे आज की होमवर्क रहेगी कि हमें चेक करना है कि हम कैसे पार करते हैं, और साथ में बाबा को भी रखना है। अब 2-3 मिनट के लिए योग भी करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, रूहानी स्टूडेंट हूँ। उस महा रूहानी बाप दादा से डायरेक्ट पढ़ने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा डायरेक्ट मुझे पढ़ा रहे हैं। उनकी दृष्टि निरंतर मेरे ऊपर है और मैं उनकी छत्र छाया के नीचे। प्यार से बाबा ने स्मृति का तिलक लगा दिया और शक्तिशाली किरणें बाबा से मुझ में बरसने लगी। इन शक्तियों से मैं मास्टर त्रिकालदर्शी सीट पर सेट हो जाती हूँ। अपना हर कार्य उसी स्मृति में करती हूँ। मेरा समय और संकल्प एक एक सफल हो रहा है। ये सब उस बाबा को समर्पण है। मेरी सोच भी, मेरी बोल भी और मेरे कर्म सब बाबा के नाम। मैं बेहद की यूनिवर्सिटी में पेपर दे रही हूँ और एक एक पेपर में नंबर 1 होकर पास करती जाती हूँ। बाबा की उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की सफलता से खुश होकर उन्हें दृष्टि देते हैं, उसी प्रकार बाबा भी हमें देख रहे हैं, अपने होनहार बच्चों को। इस एक एक पेपर में पास करके मैं आत्मा अनुभवी बन जाती हूँ, शक्तिशाली बन गई हूँ। मेरी स्थिति हर वक्त ऊंच है।
और बाप समान है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। शुक्रिया। Thank you, Om Shanti. Shanti. Thank you. Very good day to all. Thank you so much. शांति Baba. बाबा। Sunday bhai. Very Good morning. Om Shanti, all divine souls. हम शांति सभी देवकुल की आत्माओं को गुड मॉर्निंग। शांति। वाह 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 वाह, सभी देव को